राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे धर्मानुरागी, आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कथा कहता। इसे आप लोग श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, क्योंकि कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कथा एक पावन कथा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की है जो युग युगांतर तक यह कथा दोस्ती के रूप में प्रचलित है। इस कथा के माध्यम से कृष्ण सुदामा की दोस्ती का मिसाल दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधा कृष्ण भगवान। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो वह पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी, जो आज का उज्जैन नगर है, वहीं के काश्यप गोत्रीय सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए। विद्या अध्ययन करने के दरमियान कृष्ण की दोस्ती वहीं पर अध्ययनरत एक विद्यार्थी सुदामा ब्राह्मण से हो गई। सुदामा ब्राह्मण गरीब थे और कृष्ण तो राजपुत्र थे। तो कृष्ण ने ही दोस्ती का हाथ सुदामा की ओर बढ़ाया। तो सुदामा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्ती करने के बाद दोस्ती को निभाना पड़ता है और दोस्ती निभाने में कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है। तो मैं जब कभी भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मेरे पास अगर नहीं रहेगा तो मैं कैसे दूंगा, इसलिए मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। तो हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने ना दोस्ती का हाथ मैंने बढ़ाया है, आपने नहीं, इसलिए मैं इस दोस्ती को मैं निभाऊंगा, आप मेरे साथ दोस्ती कर क्या ठीक है। तो रामा बोले ठीक है, जब ऐसी बात है तो ठीक है, दोस्ती कर लेता हूं। इस प्रकार दोनों की दोस्ती हो गई। सुदामा पढ़ने में तेज, और कृष्ण तो ईश्वर के अवतार ही थे, उनके बारे में कहना ही चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई में वे दोनों हमेशा आगे रहते थे। गुरुकुल में उन दोनों का उदाहरण दिया जाता था। वो जहां कहीं भी जाते थे तो साथ साथ जाते थे। एक बार की बात है,
गुरु सांदीपनि ने उन लोगों को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। तो दोनों जब ईंधन लाने के लिए जंगल जाने लगे तो गुरु माता ने उन्हें राखस के रूप में कुछ चना दे दिया कि रास्ते में यदि भूख लगे तो तुम दोनों मिलकर खा लेना। और यह चना चूंकि उम्र में बड़े थे सुदामा, इसलिए उन्हीं को दिया गया। दोनों ईंधन लाने जंगल की ओर चल पड़े। वे दोनों जंगल में पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहे थे कि बेमौसम आसमान में काले काले बादल गिराए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर घना अंधकार छा गया। दोनों काफी भीगने लगे। दोनों का शरीर गीला हो गया और हवा भी तेज चल रही थी। दोनों वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। दोनों अलग अलग डाली पर जा बैठे। काफी मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आश्रम से निकले हुए लोगों को काफी देर भी हो गई थी, इसलिए दोनों को भूख भी लग गई थी। सुदामा ने सोचा कि मुझे तो भूख लगी है। अब वो तो दूसरे डाल पर बैठा हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं चुपचाप गुरु माता ने जो चना दिया है उसे मैं खा लेता हूं। और चुपचाप वो खाने लगी। जब चना चबाने के दरमियान आवाज हुई तो कृष्ण ने कहा श्यामा से, भाई मुझे भी भूख लगी है, खाने को जो गुरु माता ने चना दिया था वो मुझे भी दो। तो कृष्ण के कहने के बाद सुदामा ने कहा, देखो कृष्ण, मुझे काफी ठंडी लग रही है। गुरु माता ने कुछ भी नहीं दिया था और जहां तक आवाज की बात आई तो ठंड के मारे मेरा दांत कटकटा रहा है। क्या नहीं, मुझे लगता है तू चना चबा रहा है। श्यामा बोले, नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। वो तो जानते थे कि इसको काफी भूख लगी है, इसलिए बिना हमको दिए वो सारा चना वो अपने आप खा लिया। तो कृष्ण बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मनी मन कहा, दोस्ती के साथ, दोस्ती के नाम पर जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है
उसको कुछ न कुछ परिणाम सजा के तौर पर मिलना ही चाहिए। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। काफी रात हो गई, दोनों वर्षा से भीग गए। रात होने के बाद जब कृष्ण सुदामा आश्रम नहीं लौटे तो संदीपनी ने अन्य विद्यार्थियों से पूछा कि कृष्ण सुदामा कहाँ है। तो सारे विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी आपने ही तो उन दोनों को जंगल जावल लाने को भेजा था, वो तो नहीं आया। इधर दोनों एक ही पेड़ पर दोनों बैठे बैठे उसी पेड़ पर बैठते बैठते उन्होंने रात बिता दी। सवेरा होने के बाद संदीपनी उन दोनों को खोजते हुए जंगल की ओर आए और उसने आवाज लगाई, कृष्ण सुदामा तुम कहाँ हो। तो दोनों, क्योंकि सवेरा हो गया था इसलिए दोनों दौड़ते हुए गुरु जी के पास आए और चरण स्पर्श करने के बाद कहा कि रात कल काफी बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग इसी पेड़ पर ऊपर डाली पर जाके बैठ गए। तो दोनों को लेकर गुरु संदीपनी वापस आश्रम आए और गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों ने ऐसी गुरु भक्ति की है कि इसका उदाहरण मिलना असंभव है। मैं तुम दोनों की गुरु भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुझे वरदान देता हूं कि जो भी वेदाध्ययन मैंने तुम लोगों को करवाया है वह तुम लोगों को सदा कंठाग्र रहे और वह विद्या फलीभूत हो। तो गुरु जी के आशीर्वाद से उन दोनों दोस्तों को सारी विद्या कंठस्थ हो गई और समयांतराल में उन दोनों ने सारी विद्या पढ़ ली और पढ़ाई के बाद गुरु दक्षिणा चुकाकर दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो कृष्ण द्वारिका पहुंचकर द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा अपना घर पहुंचकर वह भगवत भजन करने लगे। तो समय के अंतराल में उनकी शादी भी हो गई, सुदामा की शादी हो गई। तो उनकी पत्नी का नाम वसुंधरा है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आया है उनकी पत्नी का नाम सुशीला है, लेकिन हो सकता हो कि सुशीला और वसुंधरा एक ही स्त्री का नाम हो। तो इसके चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है। उनकी पत्नी
वसुंधरा ही है, मान लीजिए। वह बहुत पतिव्रता नारी थी। सुदामा को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो विद्वता में आगे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, यानी गरीब। तो गांव समाज में भिक्षाटन कर वो अपना जीवन बिताते थे। तो इस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, उनकी पत्नी वसुंधरा भूख से व्याकुल थी। उसने अपने पति को कहा कि हे पतिदेव, जब से मेरी शादी हुई है, आपने मुझे कई बार अपने दोस्तों का उदाहरण देते हुए बताया है कि मेरा दोस्त द्वारिकाधीश है, वो भगवान है। तो आप अपने दोस्त के यहाँ जाइए और उनसे अपने दिन दशा के बारे में कहिए। वो जब इस बात को जानेंगे कि आप पारिवारिक आदमी हैं, और तो वह जरूर आपकी मदद करेंगे। यह बात उन्होंने कई बार अपने पतिदेव से कही। तो सुदामा जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, धन मांगो या न मांगो, लेकिन भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। यही सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वसुंधरा, ठीक है, मैं जाऊंगा द्वारिका, लेकिन घर में उनको उपहार में देने के लिए कुछ है तो मुझे दो। तो वह ब्राह्मणी अपने पास पड़ोस में गई और पड़ोस से थोड़ा चूड़ा लेकर के चली आई। और उसने उसको गठरी में लपेट के दे दिया, ले आइए, इसी तंदूर को आप ले आइए। तो वो इस तंदूर को लेकर जाने लगे द्वारकापुरी की ओर। पैदल चलते चलते अंततः वो द्वारकापुरी पहुंच गए और कृष्ण के महल के बारे में पूछते हुए वो कृष्ण के राजमहल के पास पहुंचकर कृष्ण से मिलने के लिए चल दिया। कहीं कहीं वर्णन आया है कि उसने द्वारपाल को कहा, लेकिन भागवत पुराण में वर्णित है कि वो सैनिक की छावनियों को पार कर
कृष्ण के महल में पहुंचे और उस वक्त कृष्ण रुक्मिणी के महल में थे, पलंग पर बैठे हुए थे। और जैसे उसने उनको दुखी अवस्था में देखा, सुदामा को, वो पलंग से उठकर दौड़ते हुए आए और उनको गोद में उठाकर महल में ले गए और अपने पलंग पर बिठा दिया। सुदामा की दशा को देखकर अन्य रानियों ने सोचा, ये कौन रंग धरंग ब्राह्मण है जो गरीब है, उनकी शरीर की सारी नसें दिखाई पड़ती है, महिला कुचेला वस्त्र उसने पहन रखा है, फिर भी त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान उनको अपने से दौड़कर उनसे मिलने के लिए आए और गोद में उठाकर अपने पलंग पर ले जाकर के उनको बिठा दिया। रुक्मिणी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, वो भी वहीं थे और वो खड़ी होकर उनको पंखा झलने लगी। सुदामा जी श्री कृष्ण ने अपने दोस्त की काफी अवगत किया, अपने हाथों उनका पैर धोया। वो पानी लाने के लिए गई रुक्मिणी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों में सुदामा के पैरों को लेकर उनके तलवे की ओर देखकर वो रोने लगे और खुद उनके पैर से कांटा निकालने लगे और इतने रोए कि अपने नैन के आंसुओं से उसने उनके पैरों को धो डाला और अपने पीताम्बर से अपना उसके पैरों को पोंछ भी दिया। उसके बाद वो उसी पलंग पर बैठकर बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद श्री कृष्ण हंसी मजाक के दौरान अपने दोस्त से गुरुकुल की सारी बातें पूछी कि हम लोग गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो गुरु ने हम लोगों को जो आशीर्वाद दिया आज वो फलीभूत हो गया। गुरुकुल में ही हम लोगों को यह ज्ञान होता है कि हम लोग को भविष्य में हम लोग को किस तरीके से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो भैया आप बताओ कि गुरुकुल से विदा होने के बाद जब आप घर पहुंचे तो आपकी शादी हुई या नहीं? और तो भाभी के बारे में मुझे आप कुछ बताओ। तो सुदामा ने कहा, हाँ भैया, गुरुकुल से लौटने के बाद मेरी शादी हुई, हम लोग अपना सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस बात को सुनकर कृष्ण भगवान मन ही मन हंसने लगे और माता लक्ष्मी भी हंसने लगी। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छी बात, तो भाभी ने मेरे लिए
कुछ उपहार भी भेजा है ना, वो उपहार आप मुझे दे दो, क्योंकि वह भाभी का प्रेम रूपी आशीर्वाद है। तो सुदामा उनके ठाठ बाट को देखकर ले जाने लगी। इतना आलिशान महल, और ये द्वारिकाधीश को मैं ये चूड़ा की पोटली कैसे दूं, और वो उसे कांख में छिपा ली। कृष्ण भगवान ने मजाक करते हुए उनके कांख के नीचे से वो पोटली निकाल लिया, और पोटली निकालने के बाद भाभी ने जो मेरे लिए चिवड़ा भेजा है, यह सारे संसार के लिए पर्याप्त है। उसने एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर बड़े चाव से खा लिया। उसके बाद इधर रुक्मिणी बोली, बस रहने दीजिए, आपने एक मुट्ठी जो चिवड़ा खा लिया, इसी में से आप अपने भक्त का, अपने दोस्त का उद्धार कर सकते हैं, और बाकी जो बच गया वो मुझे दे दीजिए। उसने भी ले लिया। उसके बाद दोनों दोस्त वहां रहे, आपस में बातचीत करते रहे, हंसी मजाक चलती रही। फिर वो अपने राजसिंहासन पर उनको बिठाए और उनके बगल में बैठकर उनका पांव सहलाने लगे। रुक्मिणी भी उनकी सेवा करने लगी। इस प्रकार कुछ काल वो द्वारिकापुरी में रहे। उसके बाद वो बोले कि देखो जी, मैं वापस घर जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाइए। इसी बीच कृष्ण भगवान ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि जाइए, जहां मेरा दोस्त का घर है उस जगह पर जाइए। पहले इनका नाम वृंदापुरी था, और वहां जाकर के इसके महल को द्वारका के जैसा ही बना दीजिए। जब वहां वो चले गए, भगवान विश्वकर्मा जब चले गए, तो उनकी पत्नी ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा हूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपके महल को, आपके भवन को राजमहल बनाना है। तो कहा, नहीं, मेरा भवन, मेरी टूटी हुई, ये टूटी फूटी मरिया जो है, इसे मैं राजमहल बनाने नहीं दूंगी, क्योंकि एक मेरे पड़ोस में जितने लोग हैं उनके बीच में एक महल शोभा नहीं देगा, क्योंकि इसी समाज में रहकर मेरे पतिदेव ने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया है। इसलिए मेरे जितने भी पड़ोसी हैं, सारा भवन को महल बनाइए, ये सारी झोपड़ी को महल बनाइए, फिर मेरा महल बनेगा, अन्यथा नहीं। तो उनके इस सद्विचार कार्य करते हुए देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उस वृंदापुरी के सभी भवनों को आलिशान बना दिया, और सुदामा जी के भवन को
राजमहल जैसा बना दिया और सभी के घरों में लक्ष्मी का वास हो गया। लक्ष्मी माता स्वयं आकर बोली कि है पसंद है, तू सदा श्री यमुना बनी रहेगी और तेरे घर में मैं हमेशा वास करूंगी। तुझे और तेरे परिवार के यहाँ कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार उस वृंदापुरी का सारा भवन स्वर्ग के भवनों जैसा बन गया। तब फिर रामाजी द्वारकापुरी से चले और चलते चलते वापस हो जाओ वृंदापुरी पहुंचे तो यहाँ आकर उसने देखा कि द्वारकापुरी जैसा महल है। तो वो सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गया, कहीं मैं यहाँ भटक कर पुनः द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। तो इसे भी नगरवासियों ने झरोखे से देखा कि सुदामा जी वापस आ गए हैं। तो वे सारे लोग अपने घरों से निकलकर उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच गए और गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी की और उनके रास्ते में फूल बिछाया गया और पुनः उन लोगों ने उनको रमा जी की पूजा कर उन्हें साथ लेकर आए। और जैसे ही उनकी पत्नी वसुंधरा को ज्ञात हुआ वो भी दौड़ी हुई आई और अपने पति को प्रणाम करने लगी। लेकिन सुदामा जी ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हे देवी, आप मुझे प्रणाम मत करो, आप कौन हो, मैं आपको पहचानता नहीं। तो उस गांव के लोगों ने कहा कि सुदामा जी, अजीब सी बात है, आप अपनी पत्नी को नहीं पहचानते हैं। अरे ये आपकी पत्नी वसुंधरा है। तो सुदामा जी ने देखा कि हमारी ब्राह्मणी तो दीन अवस्था में थी, ये तो राजरानी जैसी लगती है, ये हमारी पत्नी नहीं हो सकती। तब पुनः गांव वाले ने उन्हें समझाया कि इन्हीं के कहने पर आप द्वारकापुरी गए और द्वारकापुरी जाने के बाद कृष्ण भगवान ने हम लोगों को अन्न धन से भरपूर कर दिया। तो फिर वो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने महल में आए और मंदिर में आकर कृष्ण भगवान, जो ठाकुर जी का मंदिर था, वहां वो कृष्ण भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, ये आपने कैसा आश्चर्य कार्य कर दिया। मैं तो सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए गया था, लेकिन आपने बिना मुझे बताए ये क्या कर दिया। तो गांव वाले ने बताया कि यहाँ देव शिल्पी आए थे और वो सिर्फ आपके महल को बनाने वाले थे, लेकिन आपकी पत्नी बोली कि नहीं, मेरा भवन नहीं बनेगा जब तक कि पूरे गांव का भवन नहीं बनेगा। तो उन्हीं के कहने पर पूरे गांव का भवन बनाया गया और आपका भी भवन आलीशान बनाया गया। तो आपके इन्हीं वसुंधरा भाभी के कहने पर हम लोग की गरीबी मिट गई और क्योंकि इन्हीं ने आपको यहाँ से द्वारकापुरी भेजा था।
तो भगवान वो भक्त वत्सल होते हैं। तो आप लोग इस कथा को बड़ी श्रद्धा से श्रवण किए। तो जिस प्रकार भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया, उसी प्रकार आप लोगों की भी सारी तकलीफ को भगवान श्री कृष्ण और माता रानी रानी आप लोगों के कष्टों को दूर करेंगे। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा कृष्णाभ्याम नमः।